आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है, जो कि आप सभी के जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है उसका आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जो कि 6 दिसंबर 2022 से प्रेषक महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यह आदेश जारी हो चुका है, जो कि शिक्षक इसका इंतजार कर रहे थे। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद निकाय चुनाव की वजह से यह प्रक्रिया फिर से डिले हो जाए, लेकिन अब यह आदेश जारी हो चुका है और शिक्षकों के लिए ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि सभी शिक्षक इसका इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने इस पर कई वीडियो भी बनाए हैं, जिससे कि आदेश जल्द से जल्द आ सके, और कई बार अपने विचार वीडियो के माध्यम से रखे हैं, जिससे कि शिक्षकों की ये बहुत बड़ी मांग, जो कि अपने ज़िलों में ही कई किलोमीटर पर स्कूल जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर संगठन ने मांग की थी कि जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि 80 से 120 किलोमीटर भी शिक्षकों को अपने ज़िले के अंदर जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब यह आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर प्रेषक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा यानी कि श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है, जो कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के लिए है। यहाँ पर डेट जो है 6 दिसंबर 2022 की है। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, यानी कि पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर की यहाँ पर बात हो रही है। जिले के अंदर जो भी शिक्षक अपना साथी ढूंढ लेते हैं तो आपस में पारस्परिक म्यूचुअल करा सकते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षक, इसमें क्या क्या प्रोसेस होने जा रही है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूचे की बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 5 के शासनदेश संख्या, यहाँ पर शासनदेशों को विस्तार से बताया गया है। दिनांक 7/2022 यानी कि 27/7, यहाँ पर कुछ डेट में मिस्टेक है कि यानी कि जो 27 तारीख का जो जियो जारी हुआ था उसके माध्यम से यहाँ पे बताया गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों को अपने निवास स्थान विकासखंड जनपद से अधिक दूरी पर तैनात होने के कारण उन्हें विद्यालय आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों की पारिवारिक परिस्थितियों, बीमारी एवं अन्य कारणों से माननीय जनप्रतिनिधियों, जनता दर्शन, IGRS, विभिन्न शैक्षिक संगठनों तथा शिक्षकों के माध्यम से पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया जाता है। कई बार इसको मैंने भी वीडियो के माध्यम से उठाया है कि जिससे कि शिक्षकों की समस्या सॉल्व हो सके। तो पारस्परिक स्थानांतरण से जहां एक और छात्र अध्ययन अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहीं अध्यापकों द्वारा सुगमता एवं रुचिपूर्ण ढंग से पठन पाठन कार्य को संपादित किया जा सकेगा। परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित समिति प्रस्तावित। तो यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचार्य जिला शिक्षा संस्थान यहाँ के अध्यक्ष होंगे एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव एवं वित्त लेखाधिकारी बेसिक सचिव होंगे। तो शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार, यानी कब, ग्रीष्म एवं शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया गया है कि ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के द्वारा ये पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थान के संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहना के दौरान, यानी कि जो शैक्षिक सत्र चल रहा है वो भी चलता रहे, उस दौरान भी स्थानांतरण होने पर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलन विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। तो जो प्राइमरी की बात है तो वहां पर इस प्रकार की कोई भी बात नहीं आती है। वहीं बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट, तो चौथा बिंदु, तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है।
जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता निरंतर वृद्धि हो सके इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किए। यानी कि अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय के असिस्टेंट टीचर हैं या आप हेड टीचर हैं, तब आपको सेम कैटेगरी वाला पद ही चाहिए होगा, तभी आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है क्योंकि प्राइमरी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। वहीं पर 5वें बिंदु को चलते हैं तो वहां पर देखते हैं तो लिखा है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमान है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, तो प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक से स्थानांतरण। यानी कि अगर आप उच्च प्रधान अध्यापक हैं वो भी प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के अगर आप प्रधान अध्यापक हैं तो आपका जो ट्रांसफर सहायक अध्यापक जो उच्च प्राथमिक के होंगे उनसे हो जाएगा। तो पहला बिंदु था कि प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, तो प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ये तो फिर हो ही जाएगा, सेम ही कैटेगरी है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ये भी सेम कैटेगरी। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी आपस में ट्रांसफर हो जाएगा। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, तो ये भी यहाँ पर पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो जो प्रधान अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक के, तो उनका ट्रांसफर जो है म्यूचुअल वो प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के से ही होगा। एवं चौथा है उपरोक्त मानक संविलियन विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमान होंगे। तो यहाँ पर जो संविलियन विद्यालय हो चुके हैं उस पर भी ये चीज लागू यहाँ पर होगी। छठवां है कि पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमान होंगे। सातवां बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। आठवां पॉइंट है कि एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। यानी कि एनआईसी के द्वारा जो वेबसाइट होगी उस पर इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाए, यानी कि कुछ उसमें डिटेल भरी जाएगी और साथ ही दूसरे शिक्षक की भी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। नौवां बिंदु है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंध विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला वेसी शिक्षा अधिकारी को अग्रसर करेंगे एवं जनपद पर गठित समिति द्वारा संशोधित की जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। यहाँ पर 10वें पॉइंट की ओर देखते हैं तो यहाँ पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। तो ये कार्रवाई मेनली खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी ही ब्लॉकों में हेड होते हैं। तो यहाँ 11वां पॉइंट है कि आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जब भी फॉर्म फिल करना है तो उसमें आपको अच्छे से देख करके अपनी जो भी डिटेल है उसको सही से फिल करना है क्योंकि उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकेगा। पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरण होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में 7 कार्य दिवस के अंतर मतलब ज्वाइन करना है। यानी कि अगर आपका पारस्परिक हो जाता है स्थानांतरण तो दोनों को 7 दिवस के अंदर स्कूल ज्वाइन करना होगा। वहीं शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही होगी। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोनों अध्यापकों को एक दूसरे कार्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। तो पारस्परिक स्थानांतरण में ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के विद्यालय में ही जाते हैं, एक टीचर यहाँ से जाएगा और दूसरा टीचर वहां से आएगा, दोनों आपस में एक दूसरे के स्कूल में ही जाते हैं।
तो पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए जो सारणी है वो इस प्रकार से है कि पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान रहेगी, यानी कि पूरे वर्ष यह प्रक्रिया चलेगी। साथ ही शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की अवधि ऑनलाइन आवेदन तिथि से 15 दिवस के अंदर। साथ ही आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस के अंदर होगी। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संशोधित किए जाने की अवधि 1 माह के अंदर एवं शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति की समझ प्रस्तुत करने की अवधि होगी 15 कार्य दिवस में। स्थानांतरण आदेश जो है आपका ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश में ही होगा। यहाँ पर और बता दें कि सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख की फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यान्वित करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल मानव संसाधन पोर्टल पर 7 दिवस के अंतर्गत ही स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उससे अवगत होते हुए पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। भावदीय श्री विजय किरण आनंद महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से यह आदेश जारी हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो अब प्रमुख सचिव इस पर एक आदेश जारी करेंगे, उसी के अनुसार यह आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर आपकी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसका आप सभी शिक्षक इंतजार कर रहे थे और आपको चैनल पर मैंने समय समय पर इसके बारे में कई वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाया है और शिक्षकों को ये वीडियो के माध्यम से बताया है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है, कब उसके चांसेस हैं। चुनाव की वजह से लग रहा था कि शायद ये प्रक्रिया ना हो, लेकिन वही निकल करके आया है कि यह प्रक्रिया पूरे वर्ष रहेगी, लेकिन आपके ट्रांसफ़र शीतकालीन अवकाश या ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही होंगे। यानी कि आप जब स्कूल को ज्वाइन करेंगे तब उस समय यही प्रक्रिया रहेगी। एक टीचर यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे और यह प्रक्रिया शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही होगी। और भी अगर कोई आपके डाउट हैं इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहते हैं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं और उनके हम जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।